दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में यूज होने वाले डायोड के बारे में। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा चीज़ जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक बेसिक से मोबाइल नॉलेज नहीं रखते हैं तो फिर आगे चल के आपको समस्या होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम डायोड के ऊपर बात करेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में डायोड किस काम के लिए लगाया जाता है और उसका क्या यूज है दोस्तों, और उसकी टेस्टिंग क्या है, और डायोड अगर शॉर्ट हो जाए या फिर ख़राब हो जाए तो हम उसे निकाल के चेंज कर देते हैं, या फिर अगर उसे निकाल भी देते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम नॉर्मल डायोड से लेकर टीवीएस डायोड, एलईडी डायोड और इलेक्ट्रॉनिक डायोड, जितने भी प्रकार के डायोड होते हैं, चाहे टीवी में यूज होता हो चाहे मोबाइल फ़ोन में। हालांकि हम लोगों का फील्ड मोबाइल रिपेयरिंग का है तो आपको मोबाइल सेल फ़ोन के बारे में ही मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप टीवी वाले जितने भी डायोड हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो वो भी हैं, टीवी भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगी है, तो उसमें भी वही सेम चीज़ यूज होता है और उसका भी वर्किंग प्रक्रिया वही होती है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग जानते हैं इस वीडियो के बारे में कि डायोड के बारे में, वो लोग इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, जिनको अच्छे से सीखना है और जानना है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इतना अच्छे से बताऊंगा कि आशा करता हूं आपको क्लियरली ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो डायोड लगे हुए होते हैं, बेसिकली 4-5 तरीके का मैं आपको डायोड आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये देखिए हमारे हाथ में एक डायोड है। हमारे फ़ोन में जो डायोड यूज होते हैं वो दोस्तों, जो भी जितने भी प्रकार का डायोड यूज होते हैं, जैसे कि हमारा टीवीएस डायोड हो गया और नॉर्मल डायोड हो गया और एलईडी डायोड हो गया, वो हमारे फ़ोन में करंट को फ्लो कराने के लिए डायोड यूज किया जाता है। जैसे कि एक तरफ से करंट फ्लो करे और दूसरे तरफ से करंट को रोका जा सके। यानी कि ये एक डायोड है, अगर हम इधर से करंट देंगे तो यहाँ से लेके इस सिरे तक तो पास होगा, लेकिन अगर इधर से करंट देंगे तो यहाँ रुक जाएगा, इधर पास नहीं होगा। तो बेसिकली डायोड इसीलिए हमारे फ़ोन में यूज होता है कि एक तरफ से करंट दें तो दूसरे तरफ चला जाए, लेकिन दूसरे हिस्से से जब करंट वापस आए तो यहाँ पे रुक जाए, इस तरफ करंट ना पहुँचे, ताकि इधर की जो सर्किट है ये बच सके, हमारी किसी भी तरीके का इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम इस डायोड को समझ लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड है, और जब हम अपने सेल फ़ोन में इस डायोड को देखेंगे तो हमारे सेल फ़ोन में डायोड कैसा दिखता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक टेक्नो का बोर्ड है। तो हमारे सेल फ़ोन में अगर हम डायोड को चेक करेंगे, जो नॉर्मल डायोड होते हैं, तो देखिए हमारे सेल फ़ोन में इस तरीके का डायोड होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल डायोड बोलते हैं, और ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप इसे अच्छे से पहचान सकते हैं। डायोड दोस्तों चार्जिंग के सेक्शन में अधिकतर यूज होता है, जो कि हमारा नॉर्मल डायोड होता है। जैसे कि हम नॉर्मल डायोड में जब भी हम अपना 5 वोल्ट का कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर इंटर करते हैं यूएसबी में, तो यहाँ से 5 वोल्ट जनरेट करता है और यहाँ से हमारा पास करता है। और अगर उस रास्ते में लगा हुआ ये हमारा डायोड है और ये डायोड शॉर्ट हो जाए, जब ये डायोड शॉर्ट होता है तभी हम चार्जिंग पे जैसे ही लगाते हैं तो हमारे चार्जर की जो बत्ती होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसी से ही कि ये हमारा जो डायोड है ये चार्जिंग के सिरे में अधिकतर यूज होता है, और जब भी ये ऑफ होता है तो उस टाइम पे हम इसे हटा देते हैं तो हमारा करंट आगे जाने लगता है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसे आप हटा भी सकते हैं, अगर ये नहीं हटाते आप तो इसे आप रिप्लेस भी करते हैं, हमारी प्रॉब्लम दोनों में सॉल्व होगी। रिप्लेस करने में एक फ़ायदा है कि अगली बार जब भी शॉर्ट होगा तो ये हमारा फिर से प्रोटेक्ट कर लेगा, और अगर आप हटा देंगे तो हमारी डायरेक्ट आईसी तक करंट पहुंच जाएगा। इस डायोड में दोस्तों ये बड़ा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा में बहुत ही मुझे आसानी होगी। इस तरफ का जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है ये इसका माइनस सिरा होता है, और इधर का ये इसका प्लस सिरा होता है। इस तरफ का पॉजिटिव होता है और इस तरफ का निगेटिव होता है। सेम अगर आप इस डायोड में भी देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पे पट्टी दी हुई है यहाँ पे, और इस तरफ की पट्टी हमारी माइनस है और यहाँ की ये पट्टी हमारी प्लस है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं इसे प्रैक्टिकल करता हूँ, यहाँ पे मैं डीसी
मशीन पे करंट देता हूँ। देखिए हमारे डीसी मशीन में जो करंट है वो 4.19 के 20 के समथिंग में है, ठीक है। अब अगर हम प्लस में जोड़ेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं प्लस में इसको लगा लिया। अब मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। प्लस में हमने जोड़ा है तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है। तो एक सिरा हम इस पे रखेंगे और दूसरा सिरा इस पे रखेंगे। देखिए हमारा करंट यहाँ से यहाँ तक चला गया। लेकिन दोस्तों अगर हमें इधर से करंट रोकना है, यानी कि यहाँ से तो करंट चला गया हमारा प्लस, लेकिन अगर मुझे इधर से करंट वापस आना है तो यहाँ रुकता है कि नहीं रुकता है। तो इसको हम इस तरफ पलट के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट को हमारे रोक लेगा। देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी करंट नहीं मिला, और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे करंट है। तो बेसिकली डायोड का यूज यही है कि एक तरफ से करंट आता है, लेकिन अगर दूसरे तरफ से करंट जाए तो यहीं पे रुक जाएगा, ये दूसरे तरफ से करंट नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर से आप देख सकते हैं, आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। डायोड का काम यही है, एक तरफ से करंट जाना, और अगर दूसरे तरफ से वापस करंट आए तो वापस करंट आपके इस सर्किट तक नहीं आ सकती। यही डायोड का काम होता है। अब इसकी टेस्टिंग का क्या तरीका है दोस्तों? इसका टेस्टिंग का तरीका है कि प्लस पे और माइनस पे जब लगाएंगे तो आपको देखिए कुछ वैल्यू मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं। डायोड के हिसाब से 200-250 से लेके 500-600 तक की वैल्यू आती है। और जब इसे आप पलट के लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। यानी कि डायोड चेक करने का सबसे आसान तरीका कि एक तरफ से वैल्यू आए और एक तरफ से वैल्यू नहीं आए तो वो डायोड हमारा सही है। लेकिन अगर दोनों तरफ से वैल्यू आए तो वो डायोड हमारा ख़राब है। और दोनों तरफ से अगर बीप आए तो भी वो डायोड हमारा शॉर्ट है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू ना आए तो भी हमारा डायोड ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो लीकेज कंडीशन में माना जाएगा। तो सही कब माना जाएगा? सही एक ही कंडीशन में माना जाएगा, जब एक तरफ से वैल्यू आए और एक तरफ से वैल्यू ना आए। जैसे देखिए, जब हम निगेटिव तरीके में लगाएंगे उल्टा करके तो हमारी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, और जब हम सही लगाएंगे प्लस की तरफ, माइनस की तरफ, तो हमारी वैल्यू आना चाहिए। सेम टू सेम हम मेन मदरबोर्ड में भी देख लेते हैं। ये देखिए मेन मदरबोर्ड है, यहाँ पे एक हमारा डायोड लगा है, इधर का कनेक्शन हमारा माइनस का है और इधर का प्लस का। अगर हम इसमें माइनस प्लस ऐसे सटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। देखिए जो वैल्यू अभी आ रही है वो बोर्ड में शॉर्टिंग की वजह से हो सकती है, क्योंकि 132-33 के आसपास है। और जब हम इसे प्लस पलट के लगाएंगे तो देखते हैं क्या है। देखिए पलट के लगाने पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि यह डायोड हमारा सही है। और अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू आती तो डायोड हमारा शॉर्ट होता। अब दोस्तों ये हमारा नॉर्मल डायोड था, और नॉर्मल डायोड तो आप अच्छे से समझ गए। अब हम आपको बताते हैं टीवीएस डायोड। टीवीएस डायोड दोस्तों जो होता है, यानी टीवीएस, आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ टीवीएस डायोड दिखता कैसे है। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने खोज के रखा है, आपको आसानी होगी, उसमें भी टीवीएस डायोड मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो डायोड होता है, इस पर भी यहाँ पे देखिए एक पट्टी है, ये इधर का इसका माइनस का सिरा है, प्लस का सिरा है। टीवीएस डायोड ये है। टीवीएस डायोड इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। और भी सारे फ़ोन में आप टीवीएस डायोड को अच्छे से पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये टीवीएस डायोड लगा हुआ है। अब ये टीवीएस डायोड क्यों यूज होता है और इसका काम क्या होता है? टीवीएस डायोड का मेन मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रोसिटी डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, यानी कि ये ESD इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये इलेक्ट्रोसिटी चार्ज पहले क्या होता है देख लीजिए आप। इलेक्ट्रोसिटी चार्ज आप अच्छे से भी समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना है, अभी कोई भी करंट नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इस दोनों सिरे को पकड़ूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ करंट आ गया। एक सेकेंड,
देखिए यहाँ पे अभी कुछ करंट नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं एक सिरा ऐसे और ऐसे इन दोनों को पकड़ता हूँ, क्योंकि इसमें करंट है। मैं यहाँ पे नहीं सटाऊँगा, सिर्फ मैं ऐसे पकड़ूँगा। तो देखिए यहाँ पे करंट आ गया, 0.36 के आसपास की करंट है मुझे इसको पकड़ने से। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी जो करंट हमारा जा रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे फ़ोन में टीवीएस डायोड का यूज किया जाता है। एक करंट दोस्तों बहुत से में हो सकता है, जैसे हम फ़ोन को खोल लेते हैं और इस तरीके से हाथ से पकड़ के भी ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सील लगा है, लेकिन अगर हम मदरबोर्ड में लगा के इस तरीके से ऑन करते हैं तो हमारे हाथ में भी करंट होता है और यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। तो इस टाइप से जब हमारे हाथ से करंट जनरेट होता है, उस जनरेट को डिस्चार्ज करने के लिए हमारे फ़ोन में टीवीएस डायोड यूज किया जाता है, जो कि सेम डायोड होता है। टीवीएस डायोड जैसे भी आप करंट भेजेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। टीवीएस डायोड अगर यहाँ पे लगा है, यहाँ से करंट भेजेंगे तो इसी रास्ते से होके या इसी तक करंट पहुँचेगा, या जहाँ भी इसको जाना होगा वहाँ तक करंट जाएगा। यहाँ पे प्लस वोल्ट का करंट जाता है और यहाँ पे लगा हुआ है टीवीएस डायोड, और टीवीएस डायोड के रास्ते से होके हमको इस करंट को भेजना है। लेकिन अगर बीच में टीवीएस डायोड लगा हुआ है, यहाँ से करंट भेजेंगे तो सीधा सीधा ये टीवीएस डायोड करंट को ग्राउंड कर देगा और इधर करंट पास होने नहीं देगा, और यहाँ पे आपकी जो भी आईसी होगी या जो भी कंपोनेंट होगा वो बच जाएगा। तो टीवीएस डायोड इस तरीके से हमारे फ़ोन में वर्क करता है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एलईडी डायोड। अब एलईडी डायोड क्या होता है? एलईडी डायोड मैं आपको लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एलईडी डायोड दोस्तों एक फ्लैश लाइट को ही हम एलईडी डायोड बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो लाइट LIGHT लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एलईडी लाइट का। ये भी एक तरीके का डायोड ही है दोस्तों, और ये ऐसा डायोड है जो कि यहाँ से अगर यहाँ पे एक एलईडी डायोड लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप एसी करंट भेजेंगे तो ये डायोड इस एसी करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इस तरीके से एलईडी डायोड काम करता है और इसे एलईडी डायोड भी कहते हैं। एक और डायोड आता है जैसे हमारे फ़ोन का IR ब्लास्टर दोस्तों, जैसे रेडमी का Note 9 Pro हो गया, रेडमी का Note 8 हो गया, उसमें रिमोट काम करता है, रिमोट। तो उसके ऊपर में जो लगा हुआ डायोड है, जैसे मैं आपको एक सेकंड तुरंत दिखाता हूँ। ये जो देखिए ये रेडमी का Note 9 Pro फ़ोन है, और यहाँ पे एक जो डायोड लगा हुआ है ये IR ब्लास्टर लगा हुआ है, और ये IR डायोड है, इंफ्रारेड डायोड इसको हम लोग बोलते हैं। IR डायोड, इंफ्रारेड डायोड। ये डायोड दोस्तों रिमोट को कंट्रोल करने के लिए ही यूज होता है, और इसमें आप AC, TV, DTH कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि डायोड के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा, उसकी टेस्टिंग क्या होती है और वो यूज क्या होता है और उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ही धमाकेदार नॉलेज के साथ। गुड बाय, जय हिंद।